जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शहडोल ज़िले के इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटी है जिसको सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, शहडोल जिला मुख्यालय से लगभग 135 किलोमीटर दूर सीधी जिले के सीमा से लगा हुआ ठोड़ा गांव है। दोपहर में जब हम वहां पहुंचे तो गांव में सन्नाटा पसरा था। गांव में सभी लोग घरों के अंदर थे और एक दरवाज़ा खटखटाकर उनसे जब पूछा गया कि हाथी के हमले से गांव के जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनका घर कहाँ है, तो उन्होंने घर का पता बताते हुए कहा कि कल की घटना के बाद से ही गांव का एक ऐसा माहौल है, नहीं तो आम दिनों में गांव में खूब चहल पहल रहती थी। दोस्तों, हाथी के हमले से बीते सोमवार को मरने वाले लोगों में देवनिया बैगा थी। पति के मौत के 2 साल पहले ही हो चुकी थी ये घटना। देवनिया अपने छोटे बेटे चरकू के साथ रहती थी। तेंदुपत्ता, महुआ और अन्य वन उपज उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत था। कुछ दिनों पहले उनकी 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नातिन संचिता बैगा उनके यहाँ ठहरने हुए आई हुई थी। दोस्तों, सीधी जिले के इन गाँव में हाथियों ने ऐसा आतंक मचाया, लोगों को ऐसा कुचला कि किसी की आंखें बाहर आ गई तो किसी की आंतें बाहर हो गई। और ये इतिहास में पहली बार ये खबर सुनने को और देखने को मिला। पिछले साल नवंबर में शहडोल से ही सटे बांधवगढ़ क्षेत्र में 11 हाथियों की एक साथ मौत हुई थी। इस क्षेत्र में लगातार हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। हाथियों के अचानक हुए इस हमले के बारे में यहाँ लोग क्या सोचते हैं? क्या वे वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष का मामला है? वन्य विभाग समय रहते लोगों को सतर्क क्यों नहीं कर पाया? इन सवालों के जवाब तलाशने हमारी टीम और हम वहां पहुंचे। दोस्तों, हाथियों ने इनको ऐसा कुचल दिया कि चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। हाथ पैर टूट गए थे। वहां खड़े सभी लोग दहशत से भरे हुए थे। हमने गांव में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। बीते कुछ सालों में इस क्षेत्र में लगातार हाथियों के हमले की खबरें आती रही हैं, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि इस बार जिस तरह हाथियों ने हमला किया है वैसा पहले ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। हाथियों ने कुचला तो किसी की आंतें बाहर आ गई तो किसी की आंखें बाहर आ गई। दोस्तों, हाथी के हमले से बीते सोमवार को मरने वाले लोगों में देवनिया बैगा थी और 2 अन्य गांव के थे। सीधी जिले से सटे इन 3 गांवों में हाथियों ने किया हमला, बराच, सनौसी और ठोड़ा। आपको बता दें कि इनकी नातिन जो कि इनके यहाँ ठहरने हुई आई थी, उसने बताया कि हाथी ने नानी को सूंड से दबाया। नातिन का नाम संचिता था। संचिता ने बताया कि सुबह 6 बजे नानी ने मुझे उठाया, कहा कि चलो तेंदुपत्ता तोड़ने में मेरी मदद करना। नानी ने पहले ही खाना बना रखा था तो हम दोनों ने रोटी सब्जी खाई और पत्ता तोड़ने निकल गए। घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर मैं और नानी पेड़ से तेंदुपत्ता तोड़ने के बाद एक पेड़ के नीचे आमने सामने बैठकर तेंदुपत्ते की छटाई कर रहे थे। कुछ देर बाद मुझे अचानक से दिखा कि 2 हाथी दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे हैं। मैंने नानी से कहा, भागो भागो, हाथी आ रहे हैं। मैं भागी। भागते हुए मैंने देखा कि जो हाथी है वो तेजी से दौड़ा और नानी को सूंड से उठाकर वहीं दबा दिया। हाथी के कुचलने के बाद संचिता ने बताया कि वह घबराकर भागती हुई घर आई। घर पर कोई नहीं था, सब जंगल गए हुए थे। फिर गांव के एक भैया दिखे, उनसे घर वालों को फ़ोन करने के लिए कहा। माँ का चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। देवनिया बैगा के बेटे चरकू ने बताया कि जब फ़ोन आया और मुझे पता चला कि हाथी ने माँ पर हमला कर दिया है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा तो देखा बहुत से लोग जमा हो गए थे। हाथी ने माँ को बुरी तरह से कुचल दिया था। चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। हमने फॉरेस्ट विभाग वालों को कॉल किया और उसके बाद सनौसी गाँव में भी एक व्यक्ति की मौत हुई। ठोड़ा से करीब 6 किलोमीटर दूर सनौसी गाँव के उमेश कोल को भी हाथियों ने मार डाला। घटना के समय उस जगह पर उनकी पत्नी क्रांति बाई भी मौजूद थी। क्रांति बताती है कि सुबह 7 बजे मैं और मेरे पति तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। मैं पति से कुछ दूरी पर थी कि मुझे अचानक से पति की आवाज़ सुनाई दी।
आगे जाकर देखा तो पति को हाथी ने सूंड में दबा रखा था। उन्होंने मुझे चिल्लाकर कहा कि आरती की मम्मी तू भाग जा, मैं अब नहीं बचूंगा। मैं घबरा कर वहाँ से भाग गई। इसी तरह एक पास के गांव में और ऐसी घटना घटी और अपनी जान बचाने के लिए लोग पेड़ पर भी चढ़ गए। आगे जयराम बैगा बताते हैं कि मैं और मेरी पत्नी उमेश से कुछ दूरी पर ही थे। मैंने हाथियों की आवाज़ सुनी। थोड़ी ही देर बाद क्रांति दौड़ती हमारे पास आई। मैंने कहा कि हम हाथियों से तेज नहीं भाग सकते, इसलिए हम सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं। उमेश की पत्नी बहुत डरी हुई थी, कांप रही थी। मैंने दोनों को जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ाया। जब अपनी पत्नी को चढ़ाने लगा तो वो एक बार नीचे भी गिर गई, लेकिन मैंने उसे दोबारा चढ़ाया। फिर मैं भी पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर मैं हाथियों को देखता रहा। वो कई बार 500 मीटर दूर चले जाते, फिर वहीं वापस लौटकर जहां उमेश था आ जाते। ऐसा हाथियों ने 3 से 4 बार किया। हम डर कर बैठे कि हमारी ओर वो हाथी तेजी से दौड़ा और उमेश कहीं छिपा हुआ। हम तीनों करीब 1 घंटे तक पेड़ पर ही बैठे रहे। मैंने जाकर उमेश को देखा। उमेश के कपड़े चारों तरफ टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। उसका शरीर धूल से सना हुआ ऐसे पड़ा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो लकड़ी धूल में लिपटी पड़ी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पिछले 1 साल से ऐसी घटना देखने को और सुनने को मिल रही है। कभी बाघ, कभी तेंदुआ, कभी हाथी, लगातार जंगली जानवरों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।